देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो पहचान है वो है कि वाक्य मुख्य क्रिया जो होता है उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आता है। यानी कि जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो, जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो, अभी अभी समाप्त हुआ हो, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समाप्त हो, अभी अभी समाप्त हो। जैसे अब देखो दो चीज़ें हैं, जो कार्य अभी अभी समाप्त हो या जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। जैसे मान के चलो कि राधा ने खाना खा लिया है। राधा ने खाना खा लिया है, यानी कि क्या लग रहा है, या है, ई है, ए है, तो आ गया प्रेजेंट परफेक्ट तो हो गया। लेकिन इसे सेंस क्या पता चल रहा कि राधा ने खाना खा लिया है, तो मतलब ये है कि अभी अभी खाई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। देखो है इसलिए प्रेजेंट है, या है इसलिए परफेक्ट है, और खा है यानी कि खाना मेन वर्ब इट है, इसलिए ये क्या है, टेंस है। फिर से सुन लो, है इसलिए प्रेजेंट है, या है, ई है, ए है, इसलिए परफेक्ट है, और मेन वर्ब खाना है इसलिए यह टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम क्या है? इसका नियम है, जो रूल है इसका वो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आप समझ रहे होगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट, और किसी का नाम हो और जो आपको लगे कि सिंगुलर है, जैसे मार्कर सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज, तथा प्लूरल सब्जेक्ट, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन, यानी कि आई, वी, यू, दे, और जो लगे प्लूरल है, जैसे मान के चलो पेन को हम पेन्स कह दिए तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो हैव लगाते हैं। हैव लगाकर क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ लिखोगे हैव या हैज, और उसके बाद लिखोगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिखोगे अदर्स। क्लियर? अब देखो राधा ने खाना खा लिया है, तो किसने खाना खा लिया है, राधा ने, तो सब्जेक्ट मिल गया आपका राधा। अब राधा ये सिंगुलर है, राधा एक ही है तो सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा हैज। अब खा लिया है, ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटेन, और क्या खा लिया है, ऑब्जेक्ट द फूड। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इसमें बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, वह विद्यालय चला गया है, तुमने रो लिया है, यानी कि कार्य पूर्ण हो गया होता है। अगर ऐसे नहीं जानते हो तो आप चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है तैयार कर लो। और जब आप जान जाओ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमेशा हैज या हैव का प्रयोग करो। सिंगुलर के साथ हैज का और प्लूरल के साथ हैव का, और हैव का प्रयोग करने के साथ या हैज का प्रयोग करने के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगा करके लिख दो। एक सेंटेंस और देखेंगे, और इसके साथ साथ निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के साथ साथ इसके फैक्ट भी देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बस आपको केवल यही नहीं जानना है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। हिंदी भाषी हैं आप, ठीक है, अच्छा है कि आपने पहचान जान लिया, हिंदी में उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन जब कंपटीशन में आएगा तो दिक्कत होगी।
इसलिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना जरूरी है। अब एक्स्ट्रा में जैसे ईवर मीन्स होता है कभी, एडवर्ब है। नेवर माने होता है कभी नहीं, ये भी एडवर्ब है। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ये भी एडवर्ब है। ऑफन कभी कभार, ये भी एडवर्ब है। ऑलरेडी पहले ही, एडवर्ब है। एट फिर भी, ये भी एडवर्ब है। लेटली हाल ही में, और एट मतलब होता है अब तक या अभी तक, और रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में। लेटली मीन्स होता है हाल ही में। सिंस मीन्स होता है से, ये प्रीपोजिशन है। फार मीन्स होता है से प्रीपोजिशन है। और एगो पहले ही या पहले, ये भी एडवर्ब है। जस्ट अभी अभी, ये भी एडवर्ब है। तो इन सब एडवर्ब्स का प्रयोग खास करके प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, इस भ्रम में ना रहे। जैसे एक एग्जाम्पल लो कि मैंने कभी आम खाया है, मैंने कभी आम खाया है, तो आई हैव, यहाँ ईवर का प्रयोग होगा। आई हैव ईवर, खाया है यानी कि देखो यहाँ जो है हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव ईवर ईटेन मैंगो, यानी कि मैंने कभी आम खाया है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोई ईवर का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग होगा, नहीं, लेकिन ईवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे वह 2 महीने से बुखार है। इसमें काम क्या होता है ना कि कंप्लीट हो गया होता है। परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। तो पूर्ण होने का मतलब जैसे मान के चलो कि मैंने पढ़ा लिया है, यानी कि काम खत्म हो गया है। तो जब परफेक्ट हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए, तो वो परफेक्ट होता है। अब हिंदी में बात दूसरी है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आता है। लेकिन एडवर्ब जैसे मैंने जैसे मेरे भैया हाल ही में आए हैं, तो इसका मतलब है कि माई ब्रदर। अब हाल ही में ना, तो ये लेटली एडवर्ब है। माई ब्रदर हैज़ कम लेटली, देखो, यानी कि मेरे भाई जल्दी ही, हाल ही में आए हैं यानी कि आ गए हैं, काम कंप्लीट हो गया है। और हाल ही में एडवर्ब जो हुआ उसका लेटली हो जाएगा। अब देखो सिंस फार का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे मैं 4 दिन से बीमार हूँ, तो हो जाएगा आई के साथ हैव, ठीक है। यहाँ देखो माई ब्रदर सिंगुलर था तो हमने हैज लगाया है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है। और यहाँ आई है तो हैव लगा है। यहाँ हम कर देते हैं सी हैज बीन। अब देखो फिर जो है यहाँ हैज लगा है सी के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हैज का जो प्रयोग होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है, वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है और सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो सी हैज बीन। अब देखो इल मतलब होता है बीमार होना नहीं, बी माने होना होता है। तो इस बी को हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, क्योंकि हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। तो सी हैज बीन इल, कब से? अगर मान लो 2 डेज करते हो तो निश्चित नहीं है, तो फार जो है यहाँ से लगेगा जब निश्चित समय नहीं होता है, तो फार 2 डेज। और अगर यही कहते हो कि पिछले दिन से बीमार है, तो फिर यहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। पिछले दिन रहेगा तो वहाँ सिंस लगेगा। सिंस और फार का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सीखेंगे। तो ये चीज़ें समझ में आई है। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर्स का प्रयोग करते हैं, अदर्स का, ठीक है, अदर्स। अब देखो जैसे सीता अपना काम पूरा नहीं की है, तो हो जाएगा सीता हैज, ठीक है। सीता सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। तो जो नॉट का पोजीशन होता है वो हमेशा
हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के बीच में होता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको देख लेते हैं। देखो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह दो प्रकार का होता है। एक वह होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होते हैं, यानी कि यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है WH फैमिली, WH फैमिली। तो इसमें बस एक चीज़ ये देखना है कि जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसको हम यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हैव यू ईटेन समथिंग, क्या तुमने कुछ खाया है, क्या तुमने कुछ खाया है, तो आप कहोगे एस। अगर मान लीजिए आपने नहीं खाया है तो आप कहोगे नो। तो इसका उत्तर आपको यस या नो में मिल जाता है, उसे हम यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग और पहले लगा होता है। अगर हिंदी की बात करें तो इसमें क्या पहले लगा होता है, क्या, देखो, क्या राम आ गया है, क्या राम आ गया है, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, क्या राम आ गया है, क्या राम आ गया है, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, क्या वह मेला चली गई है, क्या वह मेला चली गई है। तो आप देखो, क्या राम आ गया है तो आप कहोगे हाँ, तो यस में आपने उत्तर दे दिया। क्या तुमने पत्र लिख लिया है आप कहोगे नहीं, तो आप नो में उत्तर दे दिए। क्या वह मेला चली गई है आपने कह दिया हाँ, तो यस में उत्तर दे दिए। तो जो आप यस या नो में उत्तर दे सकते हो ना, उसे यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, जब भी क्या होता है ना तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, हम इसमें लगने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसी को पहले लिख देते हैं। क्या वह मेला चली गई है तो क्या की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, हैज। अब क्यों हैज लिख देंगे, क्योंकि देखो या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज लिखे। दूसरा कारण वह सिंगुलर है तो इसलिए हैज लिखे। तो हैज सी, अब चली गई यानी कि गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, और मेला का मतलब हो जाएगा टू फेयर। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब क्या पहले होता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, खास करके यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज है तो हम हैज ही लिखेंगे। अगर कोई दूसरा टेंस होता तो हम दूसरे टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखते। उसी तरह से जो WH फैमिली टाइप होता है उसमें क्या बीच में होता है, यानी कि कब, कहाँ, कैसे, कितना, किधर, क्यों, क्या, ये सब जो होते हैं बीच में होते हैं। मतलब जैसे देखो व्हेन है ना, वेयर, हाउ मेनी, वेयर ये भी है, क्यों, वाई और व्हाट क्या, ये सब जो होते हैं हिंदी में ना बीच में होते हैं। तो जब इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। जैसे राधा कब आई है, राधा कब आई है, देखो कब बीच में है ना, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। तो जैसे ही आप लिखते हो ना तो इसका स्ट्रक्चर जान लो। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा, जो भी हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, है ना। उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिखते हैं अदर्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब व्हेन आपने लिख दिया तो व्हेन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब राधा है तो राधा सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हैज लगेगा, व्हेन हैज। अब सब्जेक्ट कौन है? राधा, तो राधा हम लिखेंगे राधा। अब आई है, आना का मतलब हो जाएगा कम, क्योंकि कम का जो तीसरा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होता है, वो कम ही होता है, कम, केम, कम, तो हैज राधा कम। देखो इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिए। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हो। अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव लेते हैं एक, जैसे क्या वे सब, नहीं क्या बीच में करते हैं, वे सब क्या क्या पाए हैं, वे सब क्या पाए हैं। ठीक है, तो वे सब क्या पाए हैं, तो क्या की अंग्रेजी आप पहले व्हाट लगाओगे, कब? जब बीच में हो तब, तो व्हाट। अब वे है ना, तो वे के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव लगेगा, व्हाट हैव दे। अब फाइंड मीन्स होता है पाना, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है, FOUND, फाउंड। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। अब देखो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मैंने तुम्हें कल ही देखा है, मैंने तुम्हें, ये हिंदी नहीं रहेगा। अगर मान लो ऐसे रहता है, मैंने तुम्हें कल ही देखा है, मैंने तुम्हें कल ही देखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे आई हैव, अब देखना का सीन या लुक्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव सीन यू स्टरडे, अब स्टरडे जो है ना, अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, मैंने तुम्हें कल ही देखा है, ये बताओ कि कैसे कल ही देखा है, यानी कि कल था तो कल देखा था ना, कल देखा है कैसे होगा। यानी कि जो इसमें एडवर्ब है ना, ये पास्ट टाइम एडवर्ब है, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, तो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होगा, तो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होगा तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन होगा आई सा यू स्टरडे, ये होगा आई सा यू स्टरडे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नेक्स्ट वीडियो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।